नमस्कार दोस्तों, एसआरई ऑनलाइन हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा जो टेक्नीशियन बी पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए 14 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। निम्नलिखित पदार्थों में किसका सबसे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टील एंड इस्पात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों में से किसकी सुरक्षा के लिए एल श्रेणी के एमसीबी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। एल सीरीज एमसीबी इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीजर। प्रश्न नंबर 3 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध 1:2:3 में है। जब उन्हें समांतर में आयोजित किया जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 60 ओम है। यदि उन्हें श्रेणी में संयोजित किया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध कितना है। 3 resistors have resistance in the ratio 1:2:3 when they are connected in parallel. The effective resistance is 60. What is the effective resistance when they are connected in series? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 660 ओम। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, डी फ्लिप फ्लॉप के निर्गम पर सिग्नल की आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज़ है। उत्थानशील को ट्रिगरित डी फ्लिप फ्लॉप की घड़ी पर संकेत की आवृत्ति खाली स्थान है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एट द आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज 5 किलोहर्ट्ज़। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल एट द क्लॉक ऑफ द राइजिंग एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 किलोहर्ट्ज़। अगला प्रश्न है, एस एल आई बैटरी में एस एल और आई का क्या मतलब होता है। इन एस एल आई बैटरी एस एल एंड आई स्टैंड फॉर। इसका सही आंसर ऑप्शन है बी, स्टार्टिंग, लाइटनिंग एंड इग्निशन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स एल पी ई का केबल का मतलब क्या होता है। एक्स एल पी ई केबल मीन्स, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 7, परिपथ विच्छेदक का संविदारण क्षमता खाली स्थान है। रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिपथ विच्छेदक द्वारा अंतरायन की सकने वाली अधिकतम शक्ति। द मैक्सिमम पावर द सर्किट ब्रेकर कैन इंटरप्ट। प्रश्न नंबर 8, ज्वारीय विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा के किस रूप का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल की गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी वाटर। प्रश्न नंबर 9, एक त्रिधा तरंग कुंडली में कितने समांतर पथ होते हैं। हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन अ ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6। प्रश्न नंबर 10, 195 गुणा 195 प्लस 2 गुणा 195 गुणा 5 प्लस 25 का मान खाली स्थान है। द वैल्यू ऑफ 195 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 2 मल्टीप्लाई 195 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, 40,000, 40,000। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्र में दिखाए गए परिपथ का निर्गम y है और द आउटपुट y ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इन द फिगर इज। यहाँ पर जो आउटपुट यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी प्लस डी प्लस ई। दोस्तों, यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य वीएसएससी के टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के पेपर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आरसी श्रेणी परिपथ में संधारित्र के आर पार वोल्टेज रैखिक रूप से बढ़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए, चार्ज स्रोत से लिया गया धारा स्थिर है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स इज कांस्टेंट। सोल्डरिंग इज डन ऑन वायर जॉइंट्स टू improve
वायर संधियों पर सोल्डरन खालिस्तान को सुधारने के लिए किया जाता है? सही आंसर है डक्टिलिटी के लिए, ऑप्शन नंबर सी, तन्यता के लिए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे धातु दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इज मेटल रेक्टिफायर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड डायोड। अगला प्रश्न है, चित्र में निर्गम वोल्टेज V0 का पता लगाएं। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज V0 इन द फिगर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव 10 वोल्ट। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में सेल से ली गई धारा कितनी है? गैल्वेनोमीटर 10 ओम का है। What is the current drawn from the cell in the circuit shown below? The galvanometer G resistance is 10 ohm. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.9 मिली एम्पेयर। प्रश्न नंबर 17, 40 वोल्ट औसत वोल्टता से युक्त एक अर्ध तरंग परिशोधित साइन तरंग को 40 ओम प्रतिरोधक से होकर ले जाया जाता है। प्रतिरोधक से में क्षैतिज शक्ति क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 98.5 वोल्ट। A half wave rectified sine wave having an average value voltage of 40 volt is passed through a 40 ohm resistor. What is the power dissipated in the resistor? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 98.5 वॉट। प्रश्न नंबर 18, 2, 4, 8 श्रेणी का 51वां पद खालिस्तान है। 51th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 248, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 की पावर 51। प्रश्न नंबर 19, 5 किलो ओम प्रतिरोधक से होकर बहने वाली धारा के मान का पता लगाइए। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू 5K रेजिस्टर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.94 मिली एम्पेयर। प्रश्न नंबर 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर्स। प्रायिकता का पता लगाएं कि एक गैर अधिवर्ष में 53 रविवार हों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/7। प्रश्न नंबर 21, एक पावर स्विचन युक्ति की आर पर प्रघाती ऊर्जा अवशोषक का प्रकार है। द फंक्शन ऑफ स्नबर्स अक्रॉस अ पावर स्विचिंग डिवाइस इज टू। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीवी ऑब्लिक dt को रोकना, सप्रेस डीवी बाय dt। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए परिपथ में आर का न्यूनतम मान खालिस्तान है जो जेनर को ऑन कर सकेगा। In the circuit shown below, the minimum value of R that will be turned on the zener is। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2.67 के। क्वेश्चन नंबर 23, डीसी जनरेटर में क्रम विनिमयक खालिस्तान के लिए है। कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर इज टू। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए, कन्वर्ट द इंड्यूस्ड एसी इनटू डीसी। प्रश्न नंबर 24, चेतावनी चिन्ह के लिए प्रयुक्त वर्ण खालिस्तान है। द कलर यूज फॉर वार्निंग साइन इज। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, येलो बैकग्राउंड विथ ब्लैक बॉर्डर एंड सिंबल, काला बॉर्डर सहित पीला पृष्ठभूमि और प्रतीक। प्रश्न नंबर 25, सैलिएंट ध्रुव प्रत्यावर्तित पर डैम्पर कुंडलन है। डैम्पर वाइंडिंग ऑन सैलिएंट पोल अल्टरनेटर इज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव फेज पर प्रदान किया जाता है, प्रोवाइडेड ऑन द पोल फेज। प्रश्न नंबर 26, 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ जोड़े गए 950 आरपीएम पर चलती 6 ध्रुवी 3 कला प्रेरक मोटर की घूर्णक धारा आवृत्ति क्या है? व्हाट इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग at 950 rpm while connected to 50 hertz supply? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2.5 हर्ट्ज।
अगला प्रश्न है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और क्षमता 60 मीटर क्यूब है। 480 सेंटीमीटर क्यूब क्षमता के साथ टंकी का एक छोटा सा नमूना तैयार किया गया। नमूने की लंबाई का पता लगाएं। A rectangular tank has 5 meter length, 4 meter width and 60 meter cube capacity. A small model of the tank is made with a capacity of 480 centimeter cube. Find the length of the model. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए सत्यमान सारणी की किस गेट को निरूपित करती है? द गिवन ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग गेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। प्रश्न नंबर 29, भू प्रतिरोध का पता लगाने के लिए भू परीक्षण उपस्कर का प्रयोग किया जाता है और नियत वोल्टेज के लिए धारा का पाठ्यांकन एन मर्तबा किया गया। निम्नलिखित में से किसे भू प्रतिरोध माना जाता है? अर्थ टेस्टर इक्विपमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द अर्थ रेजिस्टेंस एंड टुक करंट रीडिंग एंड टाइम फॉर अ फिक्स वोल्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द अर्थ रेजिस्टेंस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन पाठ्यांक में सबसे उच्च प्रतिरोध, हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन एन रीडिंग। प्रश्न नंबर 30, वी आई बराबर वी एम साइन ओमेगा टी के लिए नीचे दिए गए परिपथ के लिए निर्गम वोल्टता मतलब आउटपुट वोल्टेज V0 क्या है? व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज V0 फॉर द सर्किट बिलो फॉर वी आई वी इनपुट बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2V मैक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, चित्र एक का प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। फिगर रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ। ये किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैल घंटी का। प्रश्न नंबर 32, एक श्वासित्र में सिलिका जेल की नमी की मात्रा संतृप्त हो जाती है तो उसका वर्ण खालिस्तान में परिवर्तित होता है। When moisture content of silica gel in a breather gel saturated, its color change from। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीला से गुलाबी, ब्लू टू पिंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, एक आरएलसी परिपथ में शक्ति गुणांक 4/5 है। सक्रिय शक्ति और प्रतिघाती शक्ति का अनुपात क्या होगा? अगर शक्ति गुणांक 75% हो जाता है तो इसका अनुपात क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक अनुपात 4:3 और शक्ति गुणांक परिवर्तन के बाद परिवर्तित अनुपात 3:4 रहेगा। इनिशियल रेशियो 4:3 एंड रेशियो changes to 3:4 after power factor change। प्रश्न नंबर 34, स्टेपर मोटर की तरंग उत्तेजन के परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अर्ध सोपानी हाफ स्टेपिंग वेव एक्सिटेशन ऑफ अ स्टेपर मोटर रिजल्ट इन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाफ स्टेपिंग। प्रश्न नंबर 35, एक अति यौगिक डीसी जनरेटर में वोल्टता नियमन हमेशा होती है। इन अ ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर द वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव ऋणात्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, 200 वोल्ट पर एक शंट जनरेटर 100 एम्पियर देता है। यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध और कवच आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है तो उत्पादित वोल्टता का पता लगाएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 210.4 वोल्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, एक प्रकाश स्रोत द्वारा किसी सतह को प्रदीप्त किया जाता है। सतह के किसी बिंदु पर अभिलंब और ज्योति अभिवाह की दिशा के बीच का कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में बदलता है तो प्रदीप्ति में परिवर्तन का अनुपात क्या है? A surface is illuminated by a light source if the angle between the normal at a point on the surface and the direction of luminous flux change from 30 degree to 60 degree. What is the ratio of change in the illumination? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, √3:1। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 38, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 समीकरण द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या है? What is the radius of the circle represented by the equation x square plus y square plus 4x plus 2y plus 4 equal to 0? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, विद्युत अपघटन में अगर विद्युतीय अपघट्य से होकर बहती धारा दुगनी हो जाए तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त आयनी का कुल द्रव्यमान क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 बी। जो सही आंसर इसका दुगना हो जाता है, बिकम्स डबल इफ इलेक्ट्रोलाइसिस if the current passing through the electrolyte double the total mass of ions liberated at the electrode in every seconds becomes double. Question number 40 and the last question of this video. एक उच्चयाची ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के प्रति फेरे पर वोल्टता द्वितीय के प्रति फेरों पर वोल्टता है। द वोल्टेज पर टर्न ऑफ द प्राइमरी ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज डैश द वोल्टेज पर टर्न ऑफ द सेकेंडरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेम एज के समान होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रश्न 1 से प्रश्न 40 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ ये फिलहाल पार्ट 1 था VSSC इलेक्ट्रीशियन बी का। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, फिटर और साथ साथ अन्य TA पोस्ट का भी एग्ज़ाम पेपर लाने की कोशिश करेंगे। और आप किस अन्य प्रीवियस पेपर्स पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना अनुभव भी हमें शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना है, साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चन हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ ही साथ दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।